सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है पॉलिटिकल साइंस की। दोस्तों, इसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसको पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो दोस्तों, और जिनके पास में पीएसआईआर ऑप्शनल है, वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों वो भी इन वीडियो को देख सकता है। ये कहीं ना कहीं जो मेरा सेकंड जो चैनल है दोस्तों, पीएसआईआर ऑप्शनल एनालिसिस पे ये वीडियो मैं डालूंगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उस पे भी जाके देख सकते हो। जो स्पेशल कहीं ना कहीं पीएसआईआर यानी ऑप्शनल की तैयारी करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके लिए ये पर्सनल वीडियो वहां पे भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे भी ये जो मेन चैनल है यहाँ पे भी देख सकते हो। और एनसीईआरटी दोस्तों बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप सिविल सर्विस करना चाहते हो, एग्जाम को करना चाहते हो, तो ये जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों, इससे अपना बेस तैयार करके कहीं ना कहीं आप अपने ऑप्शनल पे जा सकते हो, मेंस बुकों को कवर कर सकते हो। ये बार बार हमारे को आपको बताया जा रहा है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपके बेसिक कमजोर हैं, जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं आपके, तो कहीं ना कहीं बार बार आप फेलियर हो जाओगे, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। जिसका एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है ना दोस्तों, उसका मेंस भी हो जाता है। आप बार बार जो मेंस हैं राइटिंग पे ध्यान देना दोस्तों। कहीं ना कहीं रेगुलर आप प्रैक्टिस करो। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर है उसके आप मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों के कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो उठा के लगाओ दोस्तों। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ने को मिलेगा आपको पढ़ना क्या है। समझ पा रहे हो? प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी पास्ट के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगाओ। उससे कहीं ना कहीं अंदाजा मिल जाएगा दोस्तों आपको किस तरह से किस वे में इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। अगर आप मेंस के पेपरों को करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये वे मिलेगा आपको पढ़ना क्या है, किस वे में आपको तैयारी करनी है। ऑप्शनल के अपने अपने रैंडमली उठाओ दोस्तों। कहीं ना कहीं 10 ईयर के नहीं कर सकते तो दोस्तों कम से कम 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेंस के ऑप्शनल के, अपने अपने ऑप्शनल को उठाओ और आप उनको लिखना स्टार्ट करो। जैसे भी आप देखोगे दोस्तों, अगर दिन में एक बार भी आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी हैंड राइटिंग है या लिखने का वे है, जो कंटेंट है, क्या लिखना है, कौन से पॉइंट आपको इग्नोर करने हैं, कौन कौन से जो कंटेंट है आपको बॉडी में क्या लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है, और एनालिसिस में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन में दोस्तों आपको क्या लिखना है, ये वे आपको पता चल गया तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों आपकी जो स्किल होगी, जो अदर कैंडिडेट हैं उनसे कहीं ना कहीं आप आगे आगे चलोगे। ये कहीं ना कहीं है दोस्तों। और दोस्तों, इन एनसीईआरटी से दोस्तों आप ऐसे लिखने का काम करोगे, ऐसे भी आप सप्ताह में एक बार ट्राई किया करो दोस्तों। जितना भी आपको ऐसे लिखना आता है, जैसे भी आपको आता है, जिस वे में भी आपको बनाना आता है, समझ पा रहे हो, लिखने की कोशिश करो। 2 पेज लिखो। जो कहीं ना कहीं A4 शीट होती है दोस्तों, जो यूपीएससी कहीं ना कहीं जिस शीट पे ये ऐसे देती है कहीं ना कहीं करवाने के लिए दोस्तों, उस पेज को कहीं ना कहीं आप अपने टाइम टेबल के अनुसार लिखना स्टार्ट करो दोस्तों। अगर आपकी स्टडी टेबल में जो बिगिनर है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको अपने जो बेसिक है एनसीईआरटी उस पर ध्यान देना है। जो कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट हो चुका है, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं दोस्तों, उन्होंने अभी भी मेंस नहीं लिखा है या फिर जो प्रैक्टिस सेशन है वो नहीं किया है दोस्तों, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो आज से ही दोस्तों कहीं ना कहीं अपना वे बनाओ, कहीं ना कहीं मेंस लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वे है वो जो फ्लो है आपका कहीं ना कहीं उठेगा दोस्तों। जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से गिरा हुआ है दोस्तों। वो बार बार आपको ये पुश कर रही है कि आपने जो किया है आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप लिखना स्टार्ट करो, चाहे 2 पेज लिखो दोस्तों, किसी भी प्रकार से आपको राइटिंग लिखनी है, अपनी मेंस की प्रिपरेशन है दोस्तों, उस हिसाब से आप करोगे। आपको प्रीलिम्स एग्जाम की तरफ नहीं जाना है दोस्तों।
प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कहीं ना कहीं मेंस वे, जब आप मेंस वे करोगे तो कहीं ना कहीं उसी में कंडक्टेड हो जाती है, समझ पा रहे दोस्तों, उसी में हो जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम को टारगेट नहीं करना है, मेंस के बेस से आपको करनी है। कहीं ना कहीं आप संडे वाले दिन आपको 6 डेज आपको बिजी रखना है अपनी पढ़ाई में, शेड्यूल में दोस्तों। और संडे वाले दिन क्या करना है, आपको फ्री माइंड छोड़ देना है हाफ डे को। कहीं ना कहीं आप जो अपने दिमाग को रेस्ट दे सकते हो दोस्तों, अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हो, क्योंकि जो पर्सन है दोस्तों उसको हमारी जो बॉडी है वो भी कहीं ना कहीं, जो हमारा दिमाग है वो भी रेस्ट मांगता है दोस्तों। हाफ डे को कहीं ना कहीं आप संडे वाले दिन आप छोड़ सकते हो दोस्तों पढ़ाई को, लेकिन हाफ डे करना है। उस हाफ डे में भी आपने क्या करना है, जो आपके पास में जो चीजें नहीं है, जो आपसे मार्केट से कोई ना कोई चीज अवेलेबल करवानी है वो कर सकते हो, चाहे आप जिस वे में जो काम बचा हुआ है वो कर सकते हो, समझ पा रहे हो। और संडे वाले दिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप सी सेट की तैयारी कर सकते हो, ऐसे लिखने का काम कर सकते हो। सप्ताह में एक बार दोस्तों मैं ग्राफ बताऊंगा किस किस प्रकार से किस किस मंथ में आपको कौन सा जो स्टडी टेबल है वो अपने अप्लाई करना है। मैं धीरे धीरे इस पे मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता रहूंगा दोस्तों आपके लिए। ये दोस्तों आप जो PSIR की तैयारी करते हैं दोस्तों, ये उनके लिए भी बेस्ट है। ये अपनी NCERT जो पॉलिटिकल की वो मैं दूसरे चैनल पे भी डालूंगा आज से, और कहीं ना कहीं इस वे में भी डालूंगा। दोनों तरफ से दोस्तों आपको बेनिफिट होगा। जो PSIR की तैयारी करते हैं दोस्त, कहीं ना कहीं वो भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अपनी वीडियो पे। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, हम जो NCERT क्लास 8 है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की, और उसके सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म दोस्तों, समझ पा रहे हो। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष दोस्तों सेकुलरिज्म क्या होता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट दोस्तों, कहीं ना कहीं एक स्टेट होता है, वो स्टेट को जो हमारी बाउंड्री होती है उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, पीपल हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो वेरियस रिलीजन के हैं, उनके कहीं ना कहीं लैंग्वेजेस अलग हैं, उनका कल्चर अलग है दोस्तों, कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी अलग है दोस्तों, कहने का मतलब है। तो उसमें जिस तरह से वो रिलीजन रहते हैं दोस्तों अलग अलग माइनॉरिटी के हिसाब से, उन उन सभी में से मान के चलो एक वे में आपको वो एक देश में कहीं ना कहीं जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है और डोमिनेंट रिलीजन है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो वो अपने राज्यों को कहीं ना कहीं मतलब फंडामेंटल राइट है या फिर जो पावर है दोस्तों वो अपने स्टेट की वो प्राप्त कर लेगा, समझ पा रहे हो दोस्तों, जो डोमिनेंट होगा। और कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी होंगे दोस्तों, जैसे हम अपने ही कंट्री की बात करते हैं इंडिया की दोस्तों, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें आप देखोगे हिंदुइज्म अपना डोमिनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे 80% लगभग अब कौन सी जो हिंदू रहते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। और बाकी अदर रिलीजन है दोस्तों, जैसे इस्लाम है, सिख है दोस्तों, ईसाई है, ये आपको माइनॉरिटी के रूप में देखे जाते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। जब हम कराएंगे जैसे रिलीजन को कराएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं हम पूरी डिटेल के साथ में इस रिलीजन को भी कराएंगे, इस तरह से जो इंडिया है कौन से वे में कितने परसेंट पे लोग, कितने प्रतिशत ये रहते हैं दोस्तों। फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी रिलीजन्स होंगे उनके पास में पावर कम होगी, वो कहीं ना कहीं अपनी जो फ्रीडम है कहीं ना कहीं वो उस वे में नहीं जी सकता जितना कि वो डोमिनेंट वाला जो रिलीजन है वो खुल के जी रहा, समझ पा रहे हो दोस्तों। और जो रिलीजियस प्रैक्टिस की जाती है दोस्तों, उनके बीच में डिफरेंशिएट पैदा हो जाता है। जो डिफरेंशिएट पैदा होना क्या होता है, क्योंकि वो जो डोमिनेंट है वो फ्रीडम भी कर रहा है, किसी तरह का जो मतलब प्रैक्टिसेस करनी है रिलीजियंस के प्रति वो कर पा रहा है इजिली वे में। वहाँ के जो पीपल है दोस्तों वो कहीं ना कहीं जो अदर माइनॉरिटी जो रिलीजन है दोस्तों वो इनसिक्योर फील करते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। और वो अपनी फैमिली को भी लेके, समझ पा रहे हो, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल होता है उनका, क्योंकि और कहीं ना कहीं उनको उस फ्रीडम से दोस्तों दूर रखा जाता है जो डोमिनेट करते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये तरह तरह के जो डिफरेंशिएट है, कहीं ना कहीं आप देखोगे अनटचेबिलिटी है,
अक्सर ये देखा जाता है कि हिंदुइज्म में भी अनटचेबिलिटी हो रही है। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है? जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स विचार हैं, जो हमारे प्रैक्टिस हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो कहने का मतलब है दोस्तों, इस गैप को भरने के लिए कहीं ना कहीं आप देखोगे जो स्टेट है दोस्तों, उस स्टेट को इंटर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? यही एक वे होता है, स्टेट को कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे हो? नहीं तो दोस्तों ये कहा जाता है एक स्टेट किसी भी पर्टिकुलर धर्म में मतलब उसके इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को अपना सकता है, किसी भी प्रैक्टिस करता है, ये हमारे कंट्री में ये नियम लागू है। लेकिन यही वे आता है दोस्तों, सभी धर्मों के लोग समान है, कोई भी कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी टेम्पल बना सकता है, उसको पूरी फ्रीडम दी गई है दोस्तों। सभी धर्मों के लोग कोई भी प्रैक्टिस करते रिलीजियस कर सकता है। ये हमारे को जो आर्टिकल 9 से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये फ्रीडम दी गई है, जो फ्रीडम है कहीं भी पीपल जा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा हा गैप क्या होता है दोस्तों, जो हमारे को रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो कहीं ना कहीं आर्टिकल आपको 25 से लेके दोस्तों 29 तक ये आपको देखने को मिलेंगे, 30 तक देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, हम आर्टिकल भी मेंशन करेंगे कौन कौन से में क्या करवाई जाती है, कौन कौन सा जो व्यक्ति है किस धर्म में किस चीज पे जगह पे क्या बना सकता है दोस्तों। जो ये गैप था, जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी और मेजोरिटी का गैप था, कहीं ना कहीं इसी को फिलअप करने के लिए स्टेट की एंट्री होती है। नहीं तो स्टेट किसी भी बाउंड्री को इनके विश्वास के इस फ्रीडम को कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर नहीं करता दोस्तों। यही एक खासियत है सेकुलरिज्म कंट्री की, और यही हमारा एक इंडिया है, जो हमारा इंडिया है सेकुलरिज्म कंट्री है दोस्तों। वो किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करता किसी भी में। लेकिन जो मैंने कंडीशन बताई है, उस कंडीशन में दोस्तों कहीं ना कहीं एक स्टेट उसको सिक्योर करता है। वहाँ के जितने भी रिलीजन हैं, वहाँ के पीपल हैं, उनको सिक्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दोस्तों एक फाउंडेशन बनाई गई है, ताकि हर व्यक्ति जो यहाँ पे रहता है वो कहीं ना कहीं अपनी अच्छी लाइफ जी सके, उनकी फैमिली सिक्योर हो सके, किसी भी धर्म को अपना सके, किसी टाइप का कल्चर कर सके। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा किस तरह से एक स्टेट इंटरफेयर करता है, किस तरह से स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वे था समझाने का। लेकिन अब चलते हैं अपनी क्लास पे दोस्तों। सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष इसकी डेफिनेशन आप लिखनी पड़ जाए तो रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। कहीं ना कहीं जो रिलीजन है दोस्तों, जो धर्म है, कहीं ना कहीं स्टेट से अलग करना ही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। समझ पा रहे दोस्तों? ये जरूरत कब पड़ती है दोस्तों? जब मान के चलो एक एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म मतलब क्यों पड़ती है धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये अंजम्पशन माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड बी एंड। कहीं ये माना जाता है कहीं ना कहीं जो डोमिनेशन करता है यहाँ पे जो पर्टिकुलर रिलीजन है दोस्तों, स्टेट जो रिलीजन से रिलेटेड जो भी कोई भी समस्या है वो स्टेट कहीं ना कहीं उसको ऐड कर दे, यही होता है इसकी जरूरत। समझ पा रहे हैं दोस्तों? यही एक स्टेट करता है दोस्तों। स्टेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं वहाँ के जितने भी पीपल हैं उनको सिक्योर करना अपनी बाउंड्री में दोस्तों, किसी भी प्रकार का जो टेंशन है वो क्रिएट ना हो, धर्म के आधार पे दो लोग ना लड़े दोस्तों। फिर भी क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ऑर्थोडॉक्स विचार के जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं जिनको धार्मिक माना जाता है, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स विचार रखते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो पीपल कहीं ना कहीं किलिंग करते हैं आपस में, फाइट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तभी कहीं ना कहीं धर्म का उल्लंघन होता है दोस्तों। समझ पा रहे हो? तभी ये कहीं ना कहीं ये एसेंस हो जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है। फिर समझ पा रहे हो किस तरह से करेगा दोस्तों, ये भी समझा दिया। ये गैप कैसे आता है, किस तरह से जो सोसाइटी के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, कल्चरल जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको कहीं ना कहीं लेके ये फाइट। अभी रिसेंटली दोस्तों हमने देखा था कि जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का कहीं ना कहीं केस कई सालों चलता आया था दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो चुका है, कहीं ना कहीं वो फाइटिंग
स्टॉप हो चुकी है। हमारा राम मंदिर का मंदिर जो बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। दोस्तों हमने इस पे डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि क्योंकि हमारे ये माना जाता है कि अब वही बात आ गई कि हमारा जो कंट्री है दोस्तों वो सेकुलरिज्म होने के साथ साथ में ये दावा भी करता है, ये डोमिनेंट है जो रिलीजन्स है हिंदुज्म उसको डोमिनेट करता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ के जो धार्मिक जो पीपल थे कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये जो राम मंदिर है वो बन के तैयार हुआ दोस्तों, समझ पा रहे हो। क्योंकि हमारे लोगों के द्वारा जो आस्था रखी गई है दोस्तों वो परम है, सनातन धर्म को आज भी कहीं ना कहीं हम फॉलो करते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पास्ट की तरफ जाके देखें तो कहीं ना कहीं जो बाबर था, बाबरी मस्जिद को 1528 ईस्वी में कहीं ना कहीं बाबर द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था दोस्तों। तो उनके द्वारा दोस्तों जो मुस्लिम इन्वेडर हुआ करते थे प्राचीन मेडिवल टाइम में दोस्तों, आप देखोगे ईसाई कहीं ना कहीं ग्रीक के जो रूलर हुआ करते थे, जो अलेक्जेंडर था या फिर ईरानियन रूलर हुए, तो मुस्लिम जो रूलर थे अरब से आते थे दोस्तों, टर्की से आया, तो वो क्या करते थे जो हिंदू टेम्पल थे कहीं ना कहीं उनपे उनको डिस्ट्रक्शन करते थे। कहीं ना कहीं वहां पे वेल्थ था, क्योंकि जो हिंदू रूलर होते थे तो वहां पे उसको अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको वेल्थ मानते थे दोस्तों। भगवान को कहीं ना कहीं सब कुछ मान के वो सब कुछ बनवाया करते थे। तो वो क्या करते थे जो मुस्लिम रूलर थे, डायरेक्ट उन पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन करते थे, जो वेल्थ था वो लूट के चले गए, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे बढ़ता गया, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता गया दोस्तों। कहीं ना कहीं ये फाइट आज भी मौजूद है लोगों के खून में। ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंस पैदा होता है दोस्तों, हर धर्म के लोग कहीं ना कहीं इस वे में लड़ते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेट क्या करेगा दोस्तों, इन सभी को धर्मों को कहीं ना कहीं फ्रीडम के माध्यम से, उनके वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट क्या करेगा, स्टेट इनको इस धर्म को अपने अपने हिसाब से अलग रखता है दोस्तों। लेकिन एक ही वजह है दोस्तों, इन सभी को कहीं ना कहीं बांधे रखने के लिए स्टेट की एंट्री होती है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है दोस्तों, जो एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है लाइक बहुत देखा गया है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं दोस्तों उन पे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पीपल रहते हैं अपने पार्टीशन में भी इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, राम मंदिर का भी देख सकते हो, पार्टीशन भी देख सकते हो दोस्तों, जो मुस्लिम और हिंदुइज्म का हुआ था कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन और एग्जीक्यूशन दोस्तों हमने देखा दोस्तों। जो मुगल एम्पायर होते थे दोस्तों, मुगल एम्पायर में हमने देखा था जो सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव द्वारा अर्जुन देव को कहीं ना कहीं जहांगीर ने इसी बेस पे दोस्तों, इसी बेस पे एग्जीक्यूट कराया था, उसको फांसी दी गई थी, समझ पा रहे दोस्तों। और 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर द्वारा कहीं ना कहीं जो औरंगजेब था उसके द्वारा एग्जीक्यूट कराया गया था धर्म के बेस पे दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बेस बन जाता है, कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी होती हैं अपने धर्म को लेके सिक्योर हो जाती हैं, इनसिक्योर होती हैं, कहीं ना कहीं वायलेशन होता है उनका फंडामेंटल राइट, लेकिन उनके जो विचार हैं दोस्तों वो ऐसा सोचते हैं कि हम भी इस कंट्री का हिस्सा हैं, और स्टेट भी यही सोचता है कि ये भी एक इस स्टेट का हिस्सा है, ये भी कहीं ना कहीं नेटिव पीपल है दोस्तों। इनको भी जो जो और लोगों को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, रहने की फ्रीडम मिलती है दोस्तों, इनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन स्टेट यही दावा करता है, समझ पा रहे दोस्तों। इसलिए स्टेट ने इन धर्मों को, जो रिलीजन है कहीं ना कहीं इसको अलग रखा दोस्तों, लेकिन एक सिचुएशन जो बताई थी दोस्तों, कहीं ना कहीं बांधे रखना कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का काम दोस्तों, किसी भी धर्म को प्रेफर नहीं देगा वो, समझ पा रहे हो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो समान है, सभी धर्म उसके लिए समान होंगे, सभी धर्मों को कहीं ना कहीं वही तवज्जो दी जाएगी जो यहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेट है, समझ पा रहे दोस्तों। और परसिक्यूशन दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ग्राउंड ऑफ रिलीजन हमने देखा है, ये चीजें सब होती आई हैं हमारे पास्ट के, इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं एक स्टेट की जो बनता है दोस्तों स्टेट वही करता है, समझ पा रहे दोस्तों। दीज एक्ट कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन के जो एक्ट हैं हैव इजिली कहीं ना कहीं, हाँ ये धार्मिक जो प्रैक्टिस होती है दोस्तों कहीं ना कहीं इजिली हो जाती है, समझ पा रहे हो। when one religion is given officially recognized कहीं ना कहीं by the state at the expense of other religion दोस्तों, कहीं ना कहीं
एक स्टेट कहीं ना कहीं अगर ये पावर दे दे, एक वहाँ पे जो डोमिनेट कर, जो एक धर्म को वहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो 5, ये 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 जो कंट्री है दोस्तों, यहाँ पे रिलीजन 1 रह रहा है, 2 रह रहा है, 3 4 5, कहीं ना कहीं एक मेजोरिटी है। यहाँ पे मान के चलो अभी मेजोरिटी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे एक धर्म को जो स्टेट है कहीं ना कहीं एक धर्म को पावर दे दे, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, वो मेजोरिटी में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा अदर अदर रिलीजन का। तो इसको बचाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट ने अपने आप को अलग रखा है, ताकि वो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो लॉ बनाएंगे तो दोस्तों उसके आधार पे सभी धर्मों के लोग एक जगह पे शांति से कहीं ना कहीं रह सके। तो कहीं ना कहीं स्टेट ये पूरी फ्रीडम देता है दोस्तों, वहाँ के कोई भी व्यक्ति है किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। समझ पा रहे हो, जो वेव है, जैसे जो मुस्लिम है वो दरगाह बना सकते हैं, मठ बना वो बना सकते हैं दोस्तों। जो हिंदुइज्म है कहीं ना कहीं वहाँ के पीपल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, जो कल्चर है वो बना सकते हैं दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर स्टेट की बाउंड्री में कहीं ना कहीं ये अड़चन कर रहे हैं, तो स्टेट का इंटरफेयर कहाँ पे होगा, जरूर होगा, क्योंकि इसका मतलब है दोस्तों जो देश की टेरिटरी पे जितने भी कानून बने हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं वायोलेशन करना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। समझ पा रहे हो, ये स्टेट पूरी तरह से सभी को कहीं ना कहीं पावर नहीं देता दोस्तों, ये इसलिए इनको बांधे रख सकता है। समझ पा रहे हो, और किसके थ्रू बांधे रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। समझ पाए, तो हर रिलीजन के जितने पीपल थे उनको कहीं ना कहीं बांधे रखना ये स्टेट करता है, लेकिन इनको जितनी छूट दी जाती है दोस्तों उतना ही ये कहीं ना कहीं उभर के आते हैं। समझ पे, इन पे लगाम भी लगानी जरूरी है। तो इसलिए जो लॉ बनाए गए हैं दोस्तों इन पे स्टेट उसी हिसाब से उनको कंट्रोल में रखता है। समझ में आया दोस्तों, और लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं उस वे में रखता है। स्टेट किसी भी धर्म को नहीं मतलब तवज्जो नहीं देता दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। जब आप पीएसआई और ऑप्शनल को करने जाओगे दोस्तों, सेकुलरिज्म का एक मतलब पूरा टॉपिक दिया जाएगा आपको, उस पे लिखना है, किस वे में लिखना है, तो ये पॉइंट आपको लिखने होंगे दोस्तों। किस हिसाब से आपकी जो थॉट प्रोसेसर है वो बढ़ती जाएगी ये करने के बाद में। दोस्तों एक क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। हमें क्यों महत्वपूर्ण है एक रिलीजन को स्टेट से अलग करने के लिए मतलब करना है, क्योंकि दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एक जो मतलब एक कंट्री के लिए फंक्शन लाइक जो फंक्शन होते हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री में दोस्तों कहीं ना कहीं जो फंक्शन करती है उसके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझ में आए, क्योंकि अगर आप एक स्टेट एक रिलीजन को तवज्जो देगा दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको फ्रीडम मिलेगी, उसको फंडामेंटल राइट मिलेंगे, कहीं ना कहीं जो फैसिलिटी उनको मिलती है वो कहीं ना कहीं आज़ादी से कहीं पे भी जा सकते हैं बजाय दूसरे धर्मों के। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट है दोस्तों वो अपने आप को ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं मैंने उनको तो आज़ादी दे रखी है। ये वही बाउंड्री होगी जैसे एक परिवार में एक पिता होता है, एक को सैलरी थोड़ी ज़्यादा देता है मान के चल, जो पॉकेट मनी होती है, दूसरे को कम देता है, तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील करती है। ठीक उसी प्रकार से जो जगह जेंडर गैप आता है दोस्तों लड़कियों में और बॉयज में, कहीं ना कहीं वो यही वजह होती है। लड़कियों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि उनकी फ्रीडम इनसिक्योर होता है पिता। समझ पा रहे हो, फैमिली इनसिक्योर होती है, बॉयज कहीं पे भी घूम सकता है। ये वही नियम अपना दिया यहाँ पे भी। जो अदर पीपल थे कहीं ना कहीं जो अदर माइनॉरिटी थी दोस्तों उनको कहीं ना कहीं वो वे नहीं मिला, तो क्या करेगा, उसको जो स्टेट है दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा, सभी धर्मों को समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे जितने भी पीपल हैं वो समान फ्रीडम जो वायलेशन ना हो उनका, इसलिए वो ये करता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दोस्तों फंक्शन करने के लिए इस धर्म को कहीं ना कहीं स्टेट से अलग रखना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो दोस्तों, स्टेट यही करता है। स्टेट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों।
दोस्तों जैसे हमने अभी बताया था, यही एग्जांपल बताया था, जैसे ये स्टेट है, ये स्टेट है मान के चलो सर्कल, इसमें रीजन 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये 2 वाला तो मान के चलो मेजोरिटी में है और ये बाकी सब माइनॉरिटी है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज हैव, जो मेजोरिटी वाला है तो इट इज हैव द एक्सेस टू स्टेट पावर, कैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर रिलीजन्स पीपल। समझ पा रहे दोस्तों, जो मेजोरिटी का कहीं ना कहीं जो रिलीजन होगा वो कहीं ना कहीं जो अदर रिलीजन होंगे माइनॉरिटी के, उनके पीपलों को डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देगा। समझ पा रहे दोस्तों, इसलिए ऐसा ना हो तो जो माइनॉरिटी के पीपल होंगे वो क्या सोचेंगे दोस्तों, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटिमेंट अबाउट हर, लाइक वो सोचेंगे, उनके जो अपने थॉट होंगे फैमिली सिक्योर के लिए, वो इवन इंडिविजुअली इनसिक्योर हो जाएंगे दोस्तों, ऑलवेज अवे फ्रॉम फ्रीडम, ये कहीं ना कहीं ये विचार चलेंगे, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कहीं ना कहीं वो सोचेंगे हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन हो रहा है, हमारे को वो फ्रीडम नहीं मिल रही जो मेजोरिटी वाले ले रहे हैं। दोस्तों जो ये गैप आया है इसको फिलअप करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट की एंट्री होती है, यही हमने समझाया था दोस्तों। सो क्या होगा दोस्तों, सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर लाइक रिलीजन, कहीं ना कहीं आप देखोगे एम्बैरसमेंट, कहीं ना कहीं अदर रिलीजन, इन जो ये गैप है दोस्तों इनको फिलअप करने के लिए स्टेट की एंट्री होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, इसलिए कहीं ना कहीं नीड होती है दोस्तों धर्म को कहीं ना कहीं, एक धर्म को तवज्जो न देके सभी धर्मों को कहीं ना कहीं यहाँ पे रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी वो एक स्टेट है वो फ्रूटफुल हो पाएगा, वहाँ के जो पीपल है दोस्तों हंसमुख रहेंगे। समझ पा रहे हो, तभी एक जो धर्म होता है दोस्तों या फिर एक स्टेट होता है कहीं ना कहीं एपेक्स वे में जाता है, उसकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पे अप्रोच होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, जिस प्रकार से आज इंडिया की सिचुएशन है दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया को कहीं ना कहीं सभी धर्मों के या सभी जो कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है दोस्तों, अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, इवन इवन दोस्तों यूरोपियन कंट्री आल्सो फ्रेजेस आवर कंट्री। समझ पा रहे हो दोस्तों, और साउथ अफ्रीका के जितने भी कंट्री हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंडिया को बेस्ट फ्रेंड ब्रदरहुड के रूप में मानते हैं, ये बेसिस यही है कहीं ना कहीं आप देखोगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, एंड टू हैव टू फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजन टीचिंग डिफरेंटली। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है इसमें, इसके मतलब इंटरप्रेट होने लग जाएगा। अगर एक स्टेट दूसरे जो डोमिनेट रिलीजन था उसको तवज्जो देगा तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग थी वो डिफरेंट वे में हो जाएगी। समझ पा रहे हो, तो लेकिन एक स्टेट को क्या करना पड़ेगा, किसी भी धर्म को तवज्जो न देके दोस्तों उनकी टीचिंग प्रैक्टिस करवाएगा। समझ पा रहे हो, लाइक इवनली प्रैक्टिस इन हिंदुइज्म आल्सो दोस्तों, जैसे हमने एशियन टाइम में देखा था दोस्तों, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था उसमें 4 वर्ण बनाए गए थे। समझ पा रहे हैं, उनसे जो डिफरेंशिएट पैदा हुआ कहीं ना कहीं वो उस कैटेगरी में बांटना दोस्तों, जो शुद्र लोग थे दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी जो अदर 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 जो थे वर्ण थे उनकी सेवा करनी पड़ती थी। महिलाओं को, इवन महिलाओं को दोस्तों वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस जो होती थी कहीं ना कहीं सती की, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से आए हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं वो लोग वेदों की ओर पढ़ते थे, वेदों को पढ़ते थे, उनका ऑर्थोडॉक्स विचार आज भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को खा रहा है दोस्तों। जो कास्ट सिस्टम आया इससे, वर्ण व्यवस्था से दोस्तों, कहीं ना कहीं उस वे में आप जितनी भी प्रैक्टिस करवाएगी दोस्तों, जो हमारे जो कॉलोनी पीरियड में जो ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों उनको खत्म किया गया। कहीं ना कहीं आज जो हम मानते हैं जिस स्टेट को, जो जिस स्टेट अपना स्टेट जो जिस वे में फ्लोरिश कर रहा है कहीं ना कहीं उस वे में हम ये कर सकते हैं दोस्तों। ये भी एज ए डीएम दोस्तों, एज ए सिविल सर्वेंट ये भी आपका हक बनेगा कहीं ना कहीं ये अनटचेबिलिटी ना हो। देश के हर टेरिटरी में जितनी भी बाउंड्री पे ये जो पीपल रहते हैं किसी भी धर्म के हों लोग दोस्तों, वो अनटचेबिलिटी है उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं जो जातियां हैं, जो कहीं कास्ट सिस्टम, इसको खत्म करना पड़ेगा। या फिर इवन
धर्म को दोस्तों कहीं ना कहीं इस अगर मैं बताऊं कहीं ना कहीं आप देखोगे धर्म को इवन खत्म नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि अगर धर्म खत्म हो गया दोस्तों कहीं ना कहीं ये जितने भी पीपल हैं ये आपस में मतलब फाइट करके दोस्तों कहीं ना कहीं इवन अपने आप को खत्म कर डालेंगे। इतना आसान नहीं है दोस्तों धर्म को खत्म करना। कहीं ना कहीं धर्म होता है वहाँ पे हर कहीं ना कहीं जो कानून होता है दोस्तों वहाँ पे जो इवन जो इथिक्स जो कानून होता है रिव नेचर का दोस्तों वो हमारे को प्रोटेक्ट करता है धर्म, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है दोस्तों। जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का बेस बनाती है धर्म, समझ पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो पॉलिटिक में अगर बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं यहाँ पे नेता होते हैं कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल धर्म के बेस पे ही करते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो बड़े गुरु महाराज थे आज भी हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं धर्म ऐसा है धर्म को ऐसा बचाना चाहिए दोस्तों। अगर आपको अननेसेसरी प्रैक्टिस ना किया जाए रिलीजियस बेस पे तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है कहीं दूसरे वे में ग्रो करता, समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर धर्म के नाम पे दोस्तों ये पॉलिटिक्स ना खेली जाए तो कहीं ना कहीं हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है कहीं और होता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो समझदार है दोस्तों इसी बातों को समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने सिविल सर्वेंट के तौर पे अगर कोई काम करना है दोस्तों इसी बेस को अपनाना पड़ेगा। सभी धर्मों के लोग समान है, उसको किसी भी प्रैक्टिस में करवा सकते हो दोस्तों। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इवन आप देखोगे दोस्तों हिंदुइज्म में भी आज कास्ट सिस्टम जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी बनी हुई है कहीं ना कहीं उसका जो उस देश पे जो इफेक्ट पड़ता है वहाँ के जो पीपल हैं उस पे इफेक्ट क्या पड़ता है। गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ती है दोस्तों, जो पॉलिसी बनाते हैं वो अच्छे वे में नहीं जा पाती, समझ पा रहे, उनका फिर रेक्टिफाई करना पड़ता है। एक जो कहीं ना कहीं लोगों के बारे में नहीं देखा जाता था देखा जा सकता दोस्तों अगर एक धर्म को तवज्जो दी जाए तो, समझ पा रहे हो। अभी किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो किसान आंदोलन हुआ उनके प्रति जो सरकार का विचार था दोस्तों उसका दृष्टिकोण को बदलना पड़ा, वो नियम थे बदलने पड़े, क्योंकि दोस्तों जो संविधान है हमारा संविधान में हमारे हर व्यक्ति की सांसें बसती है दोस्तों। इन नियमों को जो उल्लंघन करेगा दोस्तों उसका विरोध होगा, चाहे वो सरकार हो चाहे धर्म हो दोस्तों। लेकिन आपने ये डिसाइड करना है अगर आपको एक स्टेट को बचाना है अपने धर्म को बचाना है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब क्या है तो इंडिया ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है दोस्तों इंडिया स्टेट टू बी सेकुलर। जो इंडिया है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों, धर्म को नहीं मानता वो। ये मतलब क्या है दोस्तों एक धर्म को नहीं मानता लेकिन सभी धर्मों को कहीं ना कहीं तवज्जो देता है। एज ए अकॉर्डिंग टू इट कहीं ना कहीं ओनली ए सेकुलर स्टेट जो धर्म शासक जो राज्य है दोस्तों कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट फॉलोइंग पॉइंट। कहीं ना कहीं एक स्टेट जो सेकुलर होने का कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट करेगा तो कहीं ना कहीं वो सेकुलर कंट्री होगा दोस्तों। जो इंडियन स्टेट है दोस्तों वो क्या क्या करता है, नो डोमिनेशन बाय एनी रिलीजियस कम्युनिटी। यहाँ पे कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं डोमिनेशन नहीं होता हमारे इंडिया में दोस्तों। ये इंडिया में कहीं ना कहीं जो सेकुलर स्टेट है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है। नो डोमिनेशन बाय एनी मेंबर ऑफ सम रिलीजियस कम्युनिटी। कहीं ना कहीं क्या होता है जो कम्युनिटी है जो रिलीजियस है दोस्तों रिलीजियस कम्युनिटी का कोई भी मेंबर कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमिनेशन नहीं कर सकता, ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इस रिलीजन को कहीं ना कहीं डोमिनेट करूंगा, कहीं ना कहीं इसका वो करूंगा। इसके प्रति जो हमारे कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको कहीं नहीं बढ़ावा नहीं दे सकता दोस्तों, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो स्टेट है वही इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है, वही कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन दे सकता है,
वही कहीं ना कहीं इसको जो फ्रीडम है वही दे सकता है दोस्तों। तो इसलिए इसका कोई भी जो मेंबर है वो डोमिनेट नहीं करता दोस्तों एक पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी में दोस्तों। स्टेट, थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जो स्टेट है डज नॉट इंटरफेयर एनी पर्टिकुलर रीजन दोस्तों, नोर टेक अवे फ्रॉम रिलीजियस फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल। कहने का मतलब दोस्तों जो हमारा स्टेट है यही है, इंडिया में ये बोला गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है दोस्तों, जो स्टेट है डज नॉट इंटरफोर्स एनी पर्टिकुलर रीजन, कोई भी धर्म किसी को इंटरफोर्स नहीं किया जाएगा, इस धर्म को अपनाओ, इस धर्म को प्रैक्टिस मत करो, नॉर अवे फ्रॉम, लाइक उनकी फ्रीडम है इंडिविजुअल की, उसको भी कहीं ना कहीं मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है वो सभी दी जाएगी दोस्तों, सभी धर्मों को कहीं ना कहीं असमान समझा जाएगा दोस्तों। हाउ इंडियन स्टेट वर्क टू इंश्योर दिस, दोस्तों कहीं ना कहीं जो 3 पॉइंट थे, तो कहीं ना कहीं किस वे में जो इंश्योर करता है जो इंडियन स्टेट है कि धर्मनिरपेक्ष ये बातें नहीं करेगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे उसने अपने आप को इस धर्म से पीछे खींच लिया, यानी डिस्टेंसिंग इट्स फ्रॉम रिलीजन, यानी धर्म से कहीं ना कहीं पीछे डिस्टेंस बना ली दोस्तों इस स्टेट ने। समझ में आया दोस्तों। इन इंडिया द गवर्नमेंट स्पेसिस लाइक, इसको इवन कैन नॉट डिस्प्ले, कहीं ना कहीं ये डिस्प्ले भी नहीं हो पाता दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस है वो चलती रहती है, लेकिन अगर आपने इसकी बाउंड्री को इस देश की इस कॉन्स्टिट्यूशनल में जो लिखा गया है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं आपने इसका उल्लंघन किया, समझ पा रहे दोस्तों, इन नियमों का उल्लंघन किया जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की गवर्नमेंट है दोस्तों इसको कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों यहाँ पे जो लॉ कोर्ट बनाए गए हैं, इस पे पुलिस स्टेशन है उस दंगों को रोकने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफिसर है लाइक यू आर ए सिविल सर्वेंट टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ लाइक राइट्स दोस्तों इन पर्टिकुलर एनी स्टेट। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रिलीजियस प्रैक्टिस यूपी में होती है दोस्तों, बिहार में होती है, इवन हरियाणा में भी दोस्तों आप देखोगे, जो तमिलनाडु है जो साउथ के कंट्री है वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस ये रिलीजन बहुत माना जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है दोस्तों जामिया इस्लामिया, कहीं ना कहीं आप डीयू में भी कहीं ना कहीं इवन कहीं ना कहीं ये राइट स्टूडेंट के द्वारा देखने को मिलते हैं दोस्तों, वहाँ पे जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे हर दिन आपको कहीं ना कहीं इन राइट्स का को फेस करना पड़ता है, जो मुस्लिम है दोस्तों स्टूडेंट हैं और हिंदू स्टूडेंट है, डीयू में भी कहीं ना कहीं, बीएचयू में भी कहीं ना कहीं ये फेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इनको कहीं ना कहीं ये जो स्टेट है दोस्तों ये गवर्नमेंट जो डिस्प्ले नहीं करता दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री है, एक लाइन है, उसको पकड़े रखा है दोस्तों। अगर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किए गए उनकी बाउंड्री को कहीं ना कहीं उल्लंघन करते तो हर स्टेट को, हर रिलीजन के पीपल को, हर रिलीजन को यही संकेत दिया जाता है आपके लिए लॉ कोर्ट बनाए गए हैं, पुलिस स्टेशन है उस दंगे को रोकने के लिए, जो पुलिस ऑफिसर है दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी इन दंगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। रिलीजियस प्रैक्टिस है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती हैं, विरोध होते हैं, एक दूसरे जो धर्म लड़ते हैं दोस्तों, आपको बीच में कहीं ना कहीं एज ए स्टेट के रूप में दोस्तों कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये आपका काम होगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों आपको अपने आप को मजबूत बनाओ, धर्म की डेफिनेशन समझो, स्टेट की डेफिनेशन समझो, कॉन्स्टिट्यूशन को समझो दोस्तों, जितना भी हो सके अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करो। पहले अपने आप को अलोन समझ के अपने अंतर आत्मा से ये बोलो कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कि जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी नियम हैं उनको फॉलो करते हुए एज ए इंडियन होते हुए दोस्तों, एज ए ऑफिसर के पद पे होते हुए दोस्तों मैंने ये काम कर दिखाना है। समझ पा रहे दोस्तों? आई होप दोस्तों ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो तो नो रूल बाय अदर ग्रुप्स, कहीं ना कहीं जो दूसरे पीपल हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे, जो दंगे नहीं करेंगे दोस्तों, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, एनिमल रेज किसी को प्रमोट नहीं करा, ऐसा ना करने से क्या होगा दोस्तों,
जो नो वन रूल रिलीजियस ग्रुप है वो वर्क के नहीं आएगा। नॉट सपोर्ट ऑफ एनी वन रिलीजन, कहीं ना कहीं जो स्टेट है किसी को धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब सभी धर्मों को अगर करना तो सभी धर्मों पे नियम बनाए जाएंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है दोस्तों। अभी जो हमारे पास में जो लॉ है दोस्तों, आर्टिकल है, वो कहीं ना कहीं हम अभी मेंशन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो एनसीईआरटी का बेस है दोस्तों हम एनसीईआरटी में ही छोड़ना चाहते हैं। बाकी जो अदर क्लास होंगी, जैसे हमने जो रिलीजियस आर्टिकल होंगे दोस्तों हम उनको पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे, कौन से जो मतलब प्रैक्टिस हैं, किस प्रकार की जो हैं, जो टेम्पल बनाए जा सकते हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं वो किस तरह से हो सकती हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले जो क्लास होंगे दोस्तों उनमें भी करवा दी जाएंगी। आप थोड़ा हम मान के चलो इन जो बेसिक पॉइंट है उनको समझने की कोशिश करो, फिर हम ये भी करवाएंगे। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों। सेकंड पॉइंट है दोस्तों स्टेट की, एक तो हो गया वो डिस्टेंस करता है इट सेल्फ और रिलीजन से, समझ पा रहे दोस्तों। दूसरे पॉइंट में दोस्तों देखोगे जो स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब पहले तो डिस्टेंस बना ली, समझ पा रहे हो, इंटरफेरेंस भी नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति, इनकी रिस्पेक्ट ऑफ सेंटिमेंट को देखते हुए दोस्तों जो ऑल रिलीजन्स हैं, नॉट इंटरफेरेंस रिलीजियस प्रैक्टिस, इसमें रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी कल्चर अपनाता हो दोस्तों, लैंग्वेजेस बेस पे हो, रिलीजियस बेस पे जो प्रैक्टिस की जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इंटरफेयर नहीं करने का मतलब है दोस्तों, मतलब वो इतना भी उनको फ्रीडम नहीं दे सकता, समझ पा रहे हो, नहीं तो राइट्स होंगे, कहीं ना कहीं दंगे होंगे, तो जो माइनॉरिटी है उनका सांस घुटने लग जाएगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अच्छी जो फीलिंग है कहीं ना कहीं वो नहीं जी पाएंगे। स्टेट को कहीं ना कहीं एक लाइन पकड़ के रखना पड़ेगा, वो अब समझ में आ गया, वो डिस्टेंस कौन सी थी दोस्तों, उसको बांधे कैसे रख सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे दोस्तों। और थर्ड है दोस्तों स्ट्रेटजी ऑफ इंटरफेरेंस इन एनी रिलीजन, समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं धर्म अपने आप को डिस्टेंस रखेगा, उस कैसी सिचुएशन होगी हमने वो देखा, फिर कहीं ना कहीं वो देखेगा दोस्तों नॉन इंटरफेरेंस दोस्तों सेकंड में, और थर्ड में दोस्तों ये स्ट्रेटजी रखेगा इंटरफेयर करने की, समझ पा रहे दोस्तों, इंटरफेयर करने की कौन सी, इन एनी रिलीजन में कौन सी सिचुएशन होगी वो हमने पहले से बता दिया दोस्तों। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे जो वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट का इन सर्टेन ग्रुप ऑफ सिटीजन, उस सिचुएशन में दोस्तों ये जो स्टेट है कहीं ना कहीं आप देखो रिलीजन फिर द बेस ऑफ आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों स्टेट कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेयर करेगा, समझ पा रहे हो, ताकि कोई भी धर्म दूसरे धर्म का जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों उनका वायलेशन ना करे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। टू एंड ए सोशल प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं उस सोशल प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं ये ध्यान में रख के उस सोशल प्रैक्टिस को कर देगा दोस्तों, खत्म कर देगा। इट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन और वायलेट ऑफ फंडामेंटल राइट सर्टेन ग्रुप ऑफ सिटीजन लाइक अनटचेबिलिटी दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो प्रैक्टिस की जा रही हैं एक देश में एक रिलीजन के बेस पे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर उसने उस प्रैक्टिस ने दूसरे धर्मों को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट किया, लाइक सर्टन ऑफ ग्रुप एंड सिटीजन, समझ पा रहे हो, वो किसी भी धर्म का हो सकता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिस को खत्म कर दिया जाएगा स्टेट के द्वारा, ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर होगा। जैसे अनटचेबिलिटी होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आज भी देखोगे किसी भी दरगाह पे जाओगे टेंपल में, ये कहीं ना कहीं गुनाह माना जाता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे वो जो रिलीजियस पीपल होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं उनके द्वारा उनके ऑर्थोडॉक्स विचार होते हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये समझा जाता है इस धर्म का व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट ये कहीं ना कहीं फ्रीडम देता है, कोई भी धर्म किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं हो सकती उसकी, समझ पा रहे हो। इन पर्सनल लॉ of religious community to ensure that law related to equal interference right are respected, समझ पा रहे दोस्तों,
उनके लिए कहीं ना कहीं पर्सनल लॉ भी बनाए जाएंगे दोस्तों। जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनको सिक्योर करने के लिए लॉ बनाए जाएंगे। इक्वल इंटरफेरेंस राइट आर रिस्पेक्टेड, उनके जितने भी जो इक्वल राइट होंगे दोस्तों एज ए रिस्पेक्ट के ऊपर भी बनाया जाएगा। समझ पा रहे हो। और थर्ड है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम देखेंगे बाय सपोर्ट के द्वारा, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर आवर स्कूल एंड कॉलेज, फाइनेंशियल एड आल्सो गिवन एंड इन नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों स्टेट के द्वारा हर तरह की जो कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया जाएगा, जो रिलीजियस राइट दिया जाएगा दोस्तों। हर रिलीजियस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं सेटअप अपने स्कूल और कॉलेज स्थापित कर सकती है, फाइनेंशियल एड भी देगी। समझ पा रहे हो। नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं चाहती उससे कितना बैलेंस आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। कहीं ना कहीं उनकी थॉट कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि इनके जो सेंटिमेंट है दोस्तों प्रति कहीं ना कहीं डिटी है, जो अपना पर्सनल डिटी है, जो मुस्लिम है वो अल्लाह को मानता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं इंडियन है वो देवी देवताओं को मानता है। तो कहीं ना कहीं पूरी आज़ादी दी गई है दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो दोस्तों इंटरवेंशन क्या होता है? स्टेट्स ऑफर टू इंटरवेंस ऑफ ए पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाता है, तो उस मैटर में दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट इंटरवेंस करेगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। हाउ टू इंडियन जो इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट या सिमिलर फ्रॉम लाइक अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, ये कैसे मतलब जो हमारा जो सेकुलर कंट्री है दोस्तों अदर जो कंट्री है उनसे कैसे डिफरेंट है, कैसे सिमिलर है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। सिमिलर इसलिए है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यूएसए है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट अमेंडमेंट है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहीं ना कहीं प्रोविडेड करता है दोस्तों जो लेजिस्लेचर है फ्रॉम डिक्लेयरिंग एनी रिलीजियस ऑफिशियल और गिविंग प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। दोस्तों फर्स्ट अमेंडमेंट में ये कहा गया है जो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस को ऑफिशियल डिक्लेयर मान के चलो, वन रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी दोस्तों। समझ पा रहे हो। लेकिन दोस्तों और यूएसए भी ऐसे ही करता है, जैसे आप देखोगे जो यूएसए है सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। समझ पा रहे हो। यूएसए भी इसी प्रकार से दोस्तों ये करता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो स्टेट है वो उस धर्म से अपने आप को अलग रखता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों डिफरेंस कैसे है? इंडिया स्टेट कैन इंटरवेंस रिलीजियस अफेयर बेस्ड एंड आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बताया था ये डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे यूएसए तो आपको अपने आप को सेपरेट रखता है, समझ पाए हो, किसी भी काम में जो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता, लेकिन इंडिया को करना पड़ता है क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बेस्ड हो है दोस्तों, एक रिलीजियस बेस्ड भी हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो पीपल है बहुत सेंटिमेंट है अबाउट यूर डिटी आवर डिटी दोस्तों। कहीं ना कहीं जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। अगर ये जो कम्युनिटी है दोस्तों रिलीजियस प्रैक्टिस करती है ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं वायलेट करती है, फंडामेंटल राइट को करती है, राइट करती है दोस्तों, उस सिचुएशन में इंडिया कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगी दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। इस क्लास में देखा दोस्तों और जितने भी ये पॉइंट थे हमने पढ़ा किस तरह से जो इंडिया है एक सेकुलर कंट्री है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कौन कौन से ऐसे कहीं ना कहीं बातें थी जो इंडिया उनसे दूर रखेगा, उनके कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, कौन कौन से ऐसे तरीके थे जो इंटरवेंशन करेगा। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे वो समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों थोड़ा और। आइए दोस्तों सम आर्टिकल को देखते हैं रिलेटेड टू रिलीजन। ये फंडामेंटल राइट होते हैं दोस्तों जो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दिए गए हैं। जो आर्टिकल 25 बोलता है दोस्तों, कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम फ्री फ्रॉम प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन।
दोस्तों ये कहीं ना कहीं उनको पूरी आज़ादी है, जो कहीं ना कहीं जिस धर्म को मानते हैं दोस्तों उनकी सेंटिमेंट को रखा जाएगा। और फ्रीडम फ्रॉम प्रोफेशन, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, और कहीं ना कहीं किसी धर्म को प्रैक्टिस करना, उसको कहीं ना कहीं प्रचार करना, ये आज़ादी आर्टिकल 25 में दी गई है दोस्तों। जो आर्टिकल 26 कहता है दोस्तों, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। दोस्तों किस प्रकार के अफेयर दोस्तों, जिस प्रकार से मान के चलो, राइट टू एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रिलीजियस लाइक चैरिटेबल पर्पज। समझ पा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे राइट टू मैनेज इट्स आवर अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। समझ पा रहे हो। फिर है दोस्तों कहीं ना कहीं राइट टू आवर इक्वायर मूवेबल, कहीं ना कहीं पे भी जा सकते हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन करेगा दोस्तों, एडमिनिस्टर टू सच प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सब कैटेगरी है दोस्तों, हम इसको बाद में देखेंगे। आर्टिकल 27 बोलता है दोस्तों, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। दोस्तों कहीं ना कहीं किसी धर्म को कोई किसी तरह का टैक्स नहीं देना दोस्तों। लाइक कोई भी अगर प्रमोट करवाएगा ये प्रमोशन ऑफ रिलीजन, तो कहीं ना कहीं ये टैक्स से मुक्त है दोस्तों। कोई भी मान के चलो, कोई भी मान के जो प्रमोशन है दोस्तों, फ्रीडम रखा जाएगा उसके लिए। जो आर्टिकल 28 है दोस्तों, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। समझ पा रहे दोस्तों, वो किसी भी धर्म को अटेंड कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, ये कहीं ना कहीं 28 में बोला गया दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी आज की जो क्लास थी अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, इसमें हमने देखा एक इंडिया किस प्रकार से सेकुलर कंट्री है। समझ पा रहे हो, किस बेसिस पे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये स्टेट है सभी धर्मों को समान मानता है। किस वजह से दोस्तों ये अपने आप को बैक करता है, किस वजह से इंटरफेरेंस करता है। फिर हमने लास्ट में देखा जो अदर कंट्री है वो किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से डिफरेंशिएट है। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ ये जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गए होंगे। थैंक यू सो मच टू वाचिंग मी। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये वीडियो होगी, कहीं ना कहीं आप जो सेकंड चैनल है राम यो PCS PSIR, कहीं ना कहीं जो ऑप्शनल है एनालिसिस पे भी मैं इसको अपलोड करूंगा दोस्तों। आप जो बच्चे कहीं ना कहीं, जो दोस्त PSIR ऑप्शनल को कहीं ना कहीं रखते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको पढ़ते हैं, ये वीडियो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। आज से आप ये जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस की, चाहे NCERT हो, चाहे आप मान के चलो जो मैथ्स बुक आगे हम बनाएंगे दोस्तों वो भी, और कहीं ना कहीं जितनी भी वीडियो होंगी दोस्तों हम उनको भी कहीं ना कहीं उस चैनल पे, दूसरे पे चैनल पे हम अपलोड करेंगे दोस्तों, आप जाके उनको भी देख सकते हो। और दोस्तों जितने भी NCERT हैं 6 क्लास की, चाहे 7 की हो, चाहे 8 की हो दोस्तों, वो लगभग बन के तैयार हो चुकी हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हो। आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दोस्तों, वहाँ से कंसेप्ट सीख के अपने नोट्स बना सकते हो दोस्तों। ये जो नोट्स हैं आप कहीं ना कहीं अपने बेस पे थर्ड टाइम में आप इनको बनाओगे। थर्ड टाइम का मतलब है दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ में आएगा। समझ पा रहे हो, जो जिन्होंने 1 अटेम्प्ट दिया है, 2 अटेम्प्ट दिया है, थर्ड अटेम्प्ट दिया है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इन जो लैंग्वेज है, जो वर्ड है दोस्तों, उनको इजली से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जो कहीं ना कहीं बिगिनर हैं वो उनके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों, वो समझ नहीं पाते कहीं ना कहीं मैं इनको इंटरलिंकिंग कैसे करूं, इन सब्जेक्टों को किस तरह से ये इंटरलिंकिंग होगी, किस तरह से मैं जो करंट अफेयर है उसको रिलेट करूं इस टॉपिक में। समझ पा रहे हैं दोस्तों, बाद में आपको रियलाइज होगा दोस्तों जब आप इनके नोट्स पढ़ाओगे थर्ड टाइम में दोस्तों, जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। थर्ड फेज में दोस्तों कहीं ना कहीं आप इनको बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आप
जो प्रॉब्लम थी वो समझ में आ जाएगी और आप थर्ड टाइम में जाके इनके नोट्स बनाओ। समझ पा रहे हैं दोस्तों। फिर दोस्तों कहीं ना कहीं जब एनसीईआरटी के नोट्स फिनिश हो जाते हैं तो एनसीईआरटी के नोट्स को कहीं ना कहीं आप मेंस की बुक को जब नोट्स बनाने जाओ तो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी को भी रिलेट करना है उन पॉइंटों में जब मेंस की बनाओगे, और प्लस में जो करंट अफेयर के उससे से टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, चाहे पॉलिसी में कुछ मेंशन किया गया है, उस करंट अफेयर के टॉपिक को भी दोस्तों आपके मेंस जो नोट्स होंगे उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों। आप जो कहीं ना कहीं जो सेकंड एआरसी है रिपोर्ट होती है, जो जो भी आईसी रिपोर्ट होती है दोस्तों, उसको भी कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो अपने जो मेंस है राइटिंग है दोस्तों उसमें। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग जब भी कोई भी मेंस का या फिर 3 टाइम से कहीं ना कहीं आपको ये नोट्स बनाने हैं। एक तो एनसीईआरटी के नोट्स, फिर इसके बाद में जब बिफोर प्रीलिम दोस्तों जब आप मेंस की बुकों को और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुकों को कंबाइन करके नोट्स बनाओगे, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कहीं ना कहीं जब नोट्स बनाने जाओ तो जब टॉपिक खत्म हो जाता है पहला, तो उसमें एक फ्रेश पेज को जो प्लेन पेज का रजिस्टर होता है, बाइंडिंग रजिस्टर होता है दोस्तों, आप उसमें इनको नोट्सों को बनाने की कोशिश करना और बीच में एक फ्रेश को पेज छोड़ देना दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों जो चैप्टर आपका फिनिश हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ है, उसमें अधूरे पॉइंट और लिखने बाकी हैं, आपको करंट अफेयर से उसको रिलेटेड करना था, अभी तक नहीं हुआ। चाहे कितनी भी बार आप दोस्तों इन नोट्सों को बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये अधूरे रह जाएंगे। समझ पा रहे हो। पूरा वास्ट सिलेबस है यूपीएससी का, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जितनी भी बार आप इनके नोट्स बनाओगे तो कहीं ना कहीं कोई नया चैप्टर आप में उसको जो पॉइंट है वो हिंट लिखना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों जो भी आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश पेज को कहीं ना कहीं बीच में छोड़ देना। समझ में आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट दोस्तों, जब तक आप इन नोट्सों को कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं करोगे तब भी ये पॉइंट आपके अधूरे रह जाएंगे दोस्तों। आप कहीं ना कहीं लैग कर पाओगे, आपको जो मेंस राइटिंग होगी दोस्तों उसको फेल कर पा जाओगे, कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स निकाल दोगे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मेंस कहीं जिसमें आप फेल होते हो कहीं ना कहीं वो पॉइंट आप कोट नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू में फेस करोगे दोस्तों। करंट अफेयर वहाँ पे भी आती है तो कहीं ना कहीं आप तो इंटरलिंक करने के लिए आपको करंट अफेयर का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप अपने शेड्यूल पे जाओ, समझ पा रहे हो, जब भी अपने शेड्यूल पे जिस तरह से जाते हो सुबह का टाइम जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड करते हो, आई होप सभी ऐसा ही करते होंगे। द हिंदू और कहीं ना कहीं इंडियन एक्सप्रेस किसी को भी प्रेफर कर सकते हो दोस्तों। मैंने हिंदू को किया था। कहीं ना कहीं उसके नोट्स बनाओ दोस्तों, अपने खुद के सफिशिएंट नोट बनाओगे खुद के पेपर से पढ़ के दोस्तों, या फिर किसी इंस्टीट्यूट के बायजूस के कर सकते हो। वेरी बेस्ट फॉर लाइक एन अकेडमी से कोई अभी जो टीचर है दोस्तों आपको पसंद है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जो शुरुआत होती है जैसे टाइम टेबल पे पढ़ना स्टार्ट करते हो, जिस टाइम टेबल पे आप जो भी आप पढ़ते हो, मान के चलो करंट अफेयर का सेशन में आप करंट अफेयर करते हो, फिर 2 स्लॉट आप जीएस को देते हो दोस्तों 3-3 घंटे के। लास्ट में दोस्तों आपको एक रिवीजन का करना पड़ेगा, चाहे आप उसी उसी दिन कर सकते हो या फिर एक सप्ताह के बाद में रिवीजन का कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होगा दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों उस टाइम टेबल को किसी दूसरे टाइम टेबल में उस जीएस को नहीं पढ़ना है, उस टॉपिक को दूसरे टाइम टेबल में नहीं पढ़ना है। इसकी दिनचर्या ये आपके कहीं ना कहीं हैबिट को कहीं ना कहीं बेकार बना देगी दोस्तों, आपको कुछ याद नहीं होगा। ऐसा करने से दोस्तों जो आप जिस टाइम टेबल पे जो चीज पढ़ रहे हो उसी टाइम पे करना है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट थे मेरे द्वारा समझाए गए हैं वो समझ में आए होंगे दोस्तों। और दोस्तों आप संडे वाले दिन आप अपने दिमाग को फ्री रखना, 6 डेज आप बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यूसली आप परजवरेंस के साथ में तैयारी करो दोस्तों। आप सफल हो, मेरी यही एक दुआ है आपके लिए। और दोस्तों आप पीएसआईआर की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं मैं
धीरे धीरे एनसीईआरटी प्लस फिर मैथ्स और उसका जो सिलेबस है वो भी करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। जो कहीं ना कहीं PSIR के ऑप्शनल के जो बच्चे हैं दोस्तों, वो मेरे से जुड़ सकते हैं। दूसरे चैनल पे मैं उसको अपलोड करके डालूंगा दोस्तों। आई होप दोस्तों मैंने बहुत सारी बातें बताई, आप आई होप अपनी तैयारी में अप्लाई करोगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग में दोस्तों, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपकी ये वीडियो मेरे को लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी।